नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 46 के बारे में। जैसा आप सभी को पता है, ये सीरीज यूपीपीसीएस आर के लिए स्पेशल है। अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इस चीज़ को देख सकते हैं। आज बात करेंगे प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया है कि अनग शब्द का विलोम पूछा गया है। अगर हम सवाल नंबर 46 के बारे में बात करें तो ये सवाल यूपी पीएससी आर 2021 के मेंस में पूछा जा चुका है। और जब ये सवाल पूछा गया था तो आयोग के द्वारा जो सही उत्तर है उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब मैं बता रहा हूँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अघ। चीज ध्यान देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा अघ। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है निरग, इन दोनों का मतलब यह कह सकते हो ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। ठीक है, यानी निरग और अनग इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ये चीज़ भी ध्यान देना। और एक शब्द यहाँ पर दिया गया, डी में दिया गया है अघी। इसको थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ पर लिखा हुआ है अघी। अघी का अगर कोई विलोम पूछ ले तो अघी का विलोम हो जाएगा निरग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और एक शब्द बी में दिया गया है निष्पाप। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा पापी। एक मिनट जाइए, इसका विलोम हो जाएगा पापी। ये ध्यान देना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक शब्द यहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है कीर्ति। इसका हो जाएगा अकीर्ति। ये भी ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 के बारे में। इसमें कहा गया स्तब्ध के लिए सही विलोम कौन सा होगा। 47 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है लब्ध। कभी इसके बारे में पूछ रहे तो लब्ध का सही पर्यायवाची हो जाएगा, माफ करिए, लब्ध का सही विलोम होगा प्रदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रदत्त। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 के बारे में। इसमें कहा गया है कि उत्तरायण का विलोम क्या होगा। 48 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल था। ये भी आर मेंस 2017 में सवाल पूछा जा चुका है। और आर में हिंदी में लगभग 90% से ऊपर जितने भी हिंदी के सवाल होते हैं वो रिपीट ही होते हैं, बार बार, हमेशा। उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अगर इस सीरीज को आप पूरा देखोगे, अगर रिपीट मोड पे देखोगे तो जाहिर सी बात है सवाल आपके यहीं से आने वाले हैं। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर और दिया गया है विस्थापन। इसका कोई विलोम पूछ लिया जाए तो विस्थापन का विलोम हो जाएगा संस्थापन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये था है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 49 पे। इसमें कहा गया है कि उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा। तो बात करें प्रश्न नंबर 49 के बारे में, ये सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक चीज़ ये भी ध्यान देना, ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है 2006 में। अब एक सवाल अगर एक से ज़्यादा बार आता है तो जाहिर सी बात वो इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो ये सब चीज़ पर जरूर ध्यान दिया करो। जो सवाल एक बार से ज़्यादा पूछा जाए वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सवाल में आ जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 के बारे में। बात करें प्रश्न नंबर 50 के बारे में। इसमें कहा गया है विलोम की दृष्टि से सही युग्म यानी कि जोड़ा के बारे में बात किया गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वक्र का विलोम हो जाएगा ऋजु। ये चीज़ सही है, ये चीज़ ध्यान देना। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था और इम्पॉर्टेंट भी था। ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर दिया गया है, ए में ऑप्शन दिया गया है विशेष। कभी इसका विलोम पूछ ले तो विशेष का विलोम जो है दोस्तों अशेष नहीं होता, जो कि इसके सामने शब्द दिया गया है। तो विशेष का विलोम अशेष नहीं होता है, विशेष का विलोम होता है सामान्य या फिर कह सकते हो साधारण। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है विपत्ति। इसका भी विलोम पूछ रहे तो इसका विलोम हो जाएगा संपत्ति, ना कि आपत्ति। क्या हो जाएगा? इसका सही विलोम हो जाएगा संपत्ति। ये चीज़ ध्यान देना, जबकि आपत्ति नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है स्वतंत्रता। कभी इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा परतंत्रता। ठीक है, क्या हो जाएगा? परतंत्रता, परतंत्रता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है स्वाधीनता, तो इसका विलोम हो जाएगा पराधीनता, पराधीनता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक ऑप्शन के बारे में विस्तार से समझाया जाए और बताया जाए। प्रश्न नंबर 51 के बारे में पूछा गया है कि ऋजु का विलोम क्या होगा। अभी हम लोगों ने बात किया था सवाल नंबर 50 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वक्र। अब आप लोग यहाँ ध्यान देना कि एक सवाल फिर से पूछा गया है तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये सवाल 2017 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, 1999 में, 2005, फिर 2017 के मेंस में पूछा गया है। तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल 4-5 बार आ चुका है।
तो जाहिर सी बात है ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 52 के बारे में, इसमें कहा गया है अनुरूप का विलोम पूछा गया है। 52 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 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 यानी कि प्रतिरूप। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 53 के बारे में। इसमें कहा गया है कि तृष्णा शब्द का विलोम पूछा गया। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। ये सवाल RO के प्री में 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 53 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, और इसका एक विलोम और भी हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान देना, ये तो होगा ही ए वाला, यानी कि वितृष्णा तो होगा ही, एक शब्द और होता है अतृष्णा, ये भी ध्यान देना। कभी भी मान लो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक आ जाए तो आप दोनों में से किसी एक पर उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 54 के बारे में। इसमें कहा गया है कि दीर्घायु का विलोम पूछा गया है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्पायु। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु। ठीक है, और चिरायु जो है दोस्तों, ये दीर्घायु का समानार्थी शब्द है, ये भी ध्यान देना। और एक शब्द यहाँ दिया गया है नश्वर, तो इसका विलोम पूछ ले, तो इसका विलोम हो जाएगा अनश्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा अनश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये सब चीज़ें ध्यान देना। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है क्षणिक, इसको ठीक कर लो, यहाँ पर होना चाहिए क्षणिक ऐसे। ठीक है, और क्षणिक का विलोम कोई पूछे तो इसका हो जाएगा शाश्वत, शाश्वत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 के बारे में। इसमें कहा गया है कि गगनचुंबी का शुद्ध विलोम क्या होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तल स्पर्शी। ये काफ़ी आसान था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 56 के बारे में। इसमें कहा गया है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक युग्म या फिर कह सकते हो एक सही युग्म यानी कि कह सकते हो जोड़ा। 56 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी यानी कि, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ पर जो लिखा है ना अमृत, अमृत यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था अनृत, अनृत। ठीक है, तो अनृत का विलोम जो यहाँ पे इसके सामने दिया गया है ऋत, ये चीज़ सही है, यानी कि अगर हम बात करें विलोम के बारे में तो अनृत का विलोम हो जाएगा ऋत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। बाकी ए सी और डी जो है आपस में गलत होंगे, यानी ये सही नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 के बारे में। आगे आते हैं 57 में क्या कहा गया है। 57 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म, यानी अशुद्ध यानी कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत है, अशुद्ध है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 57 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दिया गया है अनंत लिखा हुआ है, तो अनंत का विलोम असीम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। तो फिर क्या होता है भाई, जान लो कभी पूछा जा सकता है, तो अनंत का विलोम हो जाएगा अंत। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का अंत ना हो उस चीज़ का विलोम अंत ही होगा ना। बाकी ये सब सही है, यानी कि अधर्म का धर्म और कुशल का हो जाएगा अकुशल और जड़ का चेतन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 में। इसमें कहा गया है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है, शुद्ध यानी कि सही जोड़ा। 58 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी यानी कि संयुक्त का जो विलोम दिया गया है यहाँ पर वियुक्त, ये एकदम सही है। बाकी ए सी और डी हो जाएगा गलत। ठीक है, अगर ये गलत होगा तो सही क्या होगा ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विराग, एक मिनट जाइए, हाँ यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विराग। ठीक है, तो विराग का विलोम होता है दोस्तों अनुराग, क्या हो जाएगा अनुराग होता है, ना कि चिराग। यहाँ पे इसको ठीक कर लो, यहाँ पे चिराग था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या था विराग का विलोम चिराग, लेकिन ऐसा नहीं होगा, विराग का विलोम होता है अनुराग। ठीक है, अब एक शब्द यहाँ दिया गया है सरस, तो इसका विलोम होता है नीरस, ना कि अरस। इसका विलोम क्या हो जाएगा नीरस। ठीक है, नीरस हो जाएगा, ये ध्यान देना। अब क्या बचा, इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर लिखा है अर्वाचीन, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, क्या हो जाएगा प्राचीन हो जाएगा। 59 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रतिकूल का विलोम पूछा गया है, तो 59 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर सी, माफ करिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुकूल। काफ़ी आसान था, हार्ड कुछ नहीं था। बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 60 के बारे में। इसमें कहा गया है आविर्भूत का सही विलोम शब्द पूछा गया है। क्या पूछा गया है आविर्भूत का सही विलोम शब्द। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सी यानी कि तिरोभूत। क्या हो जाएगा सी यानी कि तिरोभूत हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। और एक शब्द यहाँ दिया गया है अनास्था, इसका हो जाएगा आस्था, आसान है। एक शब्द दिया गया अनेकता, इसका हो जाएगा एकता। एक शब्द दिया गया अनावृष्टि, इसका हो जाएगा अतिवृष्टि। इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा हार्ड था इसे, इसको लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।